सॉरी, मैं गलती से आपसे टकरा गया, मुझे माफ कर दीजिए, सॉरी। इसे देखकर लगता तो नहीं कि ये भिखारी है। हे, तुम्हारा चेहरा देखा? थोड़ा गंदा है, लेकिन इसकी आंखें काफी सुंदर है। इसे देख के लगता है कि ये भिखारी होगा। तुम्हारा नाम क्या है? रुद्र। हाय, मेरा नाम कियारा है। वैसे तुम रहते कहाँ हो? ओह सॉरी, ये भी क्या पूछ रही हो? तुम्हारे पास तो घर ही नहीं होगा ना? लेकिन कोई बात नहीं, तुम मुझे मिल गया ना, तुम बहुत लकी हो। तुम अब मेरे साथ चलोगे, मेरे घर, ठीक है? चलो। अरे बाबा चलो, चलो। अरे अरे अंदर कैसे आया तू? चल मार। पापा, बाहर निकल। कियारा कौन है ये? अरे घर के अंदर इन भिखारी को क्यों ले आई? हटो हटो यहाँ से, चीनी हटो। माँ, पापा, इसका नाम रुद्र है। मैं इससे शादी करने वाली हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी इसका मेकओवर करती हूँ, ठीक है? चलो रुद्र। पोछा लगाओ यहाँ पे। ये कियारा एक ना एक दिन सबके सामने हमारी नाक कटवाएगी, पर इसको सुधारने का एक बेस्ट प्लान है मेरे पास। बैठो यहाँ पे। एक मिनट रुको। अरे डरो मत, मैं बस तुम्हारे बाल काटूंगी और तुम बहुत ज्यादा हैंडसम लगोगे। कहाँ फंसा दिया इस लड़की ने? अब हम क्या करेंगे सोनिया? मैं कियारा से उस भिखारी की शादी तो नहीं होने दूंगा। आप कियारा का नेचर तो जानते ही है ना। हम उसे जितना फोर्स करेंगे वो उतना ही जिद करेगी। इससे अच्छा है कि अभी हम इस बात को इग्नोर करते हैं। 2-3 दिन के बाद वो खुद ही उस भिखारी को घर से निकाल देगी। होप तुम सही हो, क्योंकि इस महीने के एंड तक कियारा को उससे शादी करनी ही पड़ेगी। मैं वचन दे चुका हूँ। ये वही भिखारी है? ये इतना हैंडसम कैसे हो गया? माँ, मैंने कहा था ना, मैं रुद्र को एकदम हैंडसम बना दूंगी। हाँ हाँ, बड़ी आई हैंडसम बनाने वाली। कौआ अगर रोज नहा लेना तो बगुला नहीं बनेगा। आप लोगों से बात करना मतलब दीवार पे अपना सर पट। रुद्र चलो हम चलते हैं। बदतमीज। जूती गलती से मेरे पास आ गई थी। भाई मैं पहना देता हूँ। पापा, ये आप क्या कर रहे हो? कोई लात मारता है क्या ऐसे किसी को? किसी को नहीं, इस भिखारी को मारा है। ये मत समझना कि आ लेने से और अच्छे कपड़े पहनने से मैं इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। आप इसे एक्सेप्ट करें या ना करें, मैंने इसे अपना मान लिया है और ये भी मुझसे बहुत प्यार करता है।
हिम्मत, तू मुझ पे हाथ उठाया? तुझे तो छोड़ूंगा। तू तो चले हाथ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ कियारा, मैं तुझसे शादी करूंगा और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा। प्रोटेक्ट करने के लिए मैं थोड़ी जंग लड़ने जा रही हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। जस्ट चिल, मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब चलते हैं। अरे आप लोग सच गए हो क्या बुढ़ापे में? यहाँ विशाल सर 1 महीने में कियारा से शादी करने वाले हैं और वो किसी भिखारी के साथ घूम रही है। अरे तो क्या करते? वो कियारा किसी की सुनती है क्या? उस भिखारी ने तो पापा पे भी हाथ उठाया था और हम कुछ नहीं कर पाए। अरे तो रख के दे देना उल्टे हाथ का। कोई नहीं, आने दो, मैं लेता हूँ उसकी खबर। बेटी को हो ना? बेटा तुम ठीक हो ना? How dare you? मेरे ही घर में आके मेरे बेटे को मारता है। तेरी तो मैं। पापा, कृष्ण ने पहले रुद्र पे अटैक किया था। रुद्र ने तो अपने बचाव में ये सब किया है। देखो कैसे जबान चला रही है। तू अपने भाई का छोड़ के इस भिखारी का साथ दे रही है। वो भिखारी नहीं है, आपका दामाद है। आज हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली है। रुद्र, ये देखिए। पापा, अरे पापा, पापा, आप ठीक तो है ना? तुम्हें शर्म नहीं आती ना? तुम इस भिखारी से शादी कैसे कर सकती हो? विशाल सर तुमसे शादी करने के लिए 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं। तुम वो किस भिखारी के साथ? अरे 50 करोड़ कितना होता है, तुम्हें आइडिया भी है? मुझे पैसे नहीं चाहिए। और अगर तुम्हें उतना ही दुख हो रहा है ना, तो तुम क्यों नहीं कर लेते उसके साथ शादी? मजाक मत करो कियारा। मजाक? मजाक तो आप लोग कर रहे हैं मेरे साथ। मेरी शादी मेरी मर्जी, आप लोग मुझ पे फोर्स नहीं कर सकते, समझे? और आपको रुद्र पसंद नहीं है तो ठीक है, हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे। चलो रुद्र। ये लड़की हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। समाज में हम क्या मुंह दिखाएंगे सबको? अब इसे मनाएगा। ये लड़की हमारी तो बिल्कुल नहीं सुनने वाली ना, लेकिन मुझे पता है कि इसे कौन ठीक कर सकता है। विशाल सर। रुद्र, तुम्हें बुरा तो नहीं लगा ना? मेरी फैमिली ने तुम्हें एक्सेप्ट नहीं किया, बट यू डोंट वरी, मैं तुम्हें इन सब से बहुत दूर लेके जाऊंगी। कियारा, देखना मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कितना क्यूट है ना मेरा हस्बैंड। रुद्र, ये तुम्हारे गले में क्या है? तुम्हें चाहिए मैं दो? अरे नहीं नहीं, ये तुम्हारे फैमिली मेंबर्स की निशानी होगी ना, तुम अपने पास रखो। अब हमारे ट्रेडिशनल तरीके से साइज बहुत छोटा है, जिसकी वजह से बीवी ताने मारती है और कभी कभी बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। डॉक्टर साहब क्या करें? देखिए, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपके साथ भी है तो आप आज से ये तो नहीं हुई। हमने कोर्ट मैरिज की है, बट मैं तुम्हारे लिए ये अंगूठी लेके आई हूँ। अपने हाथ दो। अब तुम भी मुझे
मुझे पहनाओ। हाँ हाँ। कियारा, देखना मैं इतने पैसे कमाऊंगा कि तुम्हें कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा, पक्का। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं है, आई लव यू। वो है। कियारा, 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 कियारा। सर, आपको ना बस उस भिखारी को रास्ते से हटाना है, फिर तो मेरी बहन आपसे ही शादी करेगी ना। भिखारी, आने दो उसे। कियारा, सर, ये सर। तुम्हें अपनी हाइट बढ़ानी है। माँ, आज हमने बहुत शॉपिंग की है ना। मुझे ऐसा लगता है अब हमें घर चले जाना चाहिए। रुद्र बेचारा अकेला है, अगर मैं नहीं देखी तो वो डर जाएगा। कैसी बातें कर रही हो? वो कोई बच्चा थोड़ी ना है कि डर जाएगा। मुझे ना शूज लेने हैं अपने लिए, उस दुकान पे चलते हैं। चलो और शॉपिंग करते हैं। नहीं माँ, आपको जाना है तो जाओ, मुझे नहीं आना है। मैं जाती हूँ। क्या सुनो, अरे रुको। आई होप कृष्ण ने उस भिखारी को घर से निकाल दिया। कहाँ है मेरी कियारा? कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। मेरी हाइट नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई कियारा से शादी करने की? अब तो जिंदा नहीं बचेगा। कियारा सिर्फ मेरी है। नहीं, मैंने कियारा से शादी की है। तुम लोग मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं पुलिस को बताऊंगा। तुम सब कैसे फंसोगे? पुलिस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये क्या है? एंगेजमेंट रिंग। अरे देख रहे हो आप लोग, एक भिखारी के हाथ में रिंग है, लेकिन मुझे ये रिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस उंगली में इसने रिंग पहनी है उसका वो हाथ काट दो। रोहित देवेन अब रुकने नहीं वाला है। वो ये कंपनी अपने हाथ में लेकर ही रहेगा। आई कांट बिलीव वो मर चुके हैं। हम मित्तल ग्रुप को ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकते। बात तो तुम सही कह रहे हो। चलो फिर उसे रोकते हैं। चलो। अरे आगे तुम दोनों देखो, कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ना, अगर कोई 3 महीने से ज्यादा गायब रहता है इज डिक्लेयर्ड डेड। सजल, और ये रहा उनका डेथ सर्टिफिकेट। ट्रैकर अभी भी डीएक्टिवेट नहीं हुआ है मतलब सीईओ अभी तक मरे नहीं है। देखो मेरा भाई ना एक कार ब्लास्ट में मारा गया है और ऐसे कार ब्लास्ट से बचना इम्पॉसिबल है। देवेन, हमने अपनी टीम को उनके पीछे भेजा है। उनकी मौत का कोई भी सबूत मिलेगा तो हम सबसे पहले बताएंगे। देखो तुम्हें जो करना है वो करो। मैं ना यहाँ पर 3 दिन के बाद आऊंगा अपने लॉयर्स के साथ और ये मित्तल ग्रुप अपने नाम कर लूंगा। ओके? तुम चिंता मत करो। अगर बॉस की मौत हो जाती है तो लोकेटर हमें उनकी लास्ट पोजीशन बता देगा, लेकिन वो अभी तक एक्टिव है। इसका मतलब साफ है कि बॉस अभी तक जिंदा है। हटो, छोड़ो उसे। रुद्र, तुम ठीक हो ना? I'm so sorry, मैं तुम्हें छोड़ के चली गई थी।
हैव यू लॉस्ट इट कियारा? तुम एक 2 कौड़ी की भिखारी के लिए मेरा साथ छोड़ना चाहती हो? तुम लोगों ने सच में शादी कर ली क्या? हाँ की है। तुमसे शादी करने से तो अच्छा होता कि मैं मर जाती। मेरे कदमों में गिर के मुझसे शादी करने की भीख मांगेगी तुम? तुझे तो मैं देख लूंगा। गार्ड्स! दीदी! दीदी मत बोलो मुझे। आज तुम लोगों ने पूरी हद पार कर दी है। अगर मैं आज टाइम पर नहीं आती तो पता है तुम्हें क्या होता? इसका अंदाजा भी है तुम्हें? क्या ना? अरे तुम होश में तो हो? अगर आज विशाल इस भिखारी को मार देता ना तो तुम विशाल से शादी करने के लिए फ्री हो जाती। आप बातें सुनकर मुझे इतना तो यकीन हो गया कि आप मेरे और रुद्र के बारे में क्या सोचते हो। अब मैं एक पल भी यहाँ नहीं रह सकती। चलो रुद्र। लड़की का दिमाग खराब हो गया है। आज कुछ भी करके ये कंपनी में अपने नाम कर लूंगा। हार मान लो रोहित, रुद्र भाई अब वापस नहीं आने वाले। और तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? जरा सोचो, अगर तुमने मेरे साथ हाथ मिला लिया तो मैं यहाँ का वाइस प्रेसिडेंट बना दूंगा। और अगर मैंने मना कर दिया तो? अरे छोड़ो मुझे। एक बार और सोच लो रोहित, अभी भी मौका है। अरे छोड़ो मुझे। जैसा मैंने कहा वैसा किया ना तूने? हाँ पापा, फिक्र मत करो, आज ये भिखारी बिल्कुल नहीं बचेगा। क्या तुम गाड़ी के अंदर बैठो, मैं सामान डिक्की में डालता हूँ। मैडम बैठे रहिए, विशाल जी आपसे मिलना चाहते हैं। विशाल? क्या रुको? मैंने सुना है रुद्र भाई अपने सारे डॉक्यूमेंट्स एक सेफ में रखते थे। हाँ तो ऐसा है बेटा, अगर तुमने वो पासवर्ड मुझे बता दिया ना तो मैं जिंदा छोड़ दूंगा। चाहे मैं मर भी क्यों ना जाऊं, लेकिन रुद्र सर को धोखा नहीं दे सकता। देवेंद्र, वो देखो। ये क्या है? लोकेशन रिसीव्ड। सर जिंदा है, उनकी लोकेशन मिल गई। विराज, सर जिंदा है। ये कैसे हो सकता है? मेरा भाई मर चुका है। तुम्हारा हिसाब तो अब रुद्र सर ही करेंगे। ये सब कुछ जो तुमने हमारे साथ यहाँ पे किया है ना, वो सब इस कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है। यू आर फिनिश्ड मिस्टर देवेंद्र।
टेंशन मत लो, मैंने जिन आदमियों को भेजा था उन्होंने गाड़ी में बम लगाया था। एंड देयर इज नो चांस कि रुद्र वहां से बच के निकल जाए। छोड़ो मुझे। कियारा खन्ना, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। तुम्हें क्या लगता है इसे जबरदस्ती तुम मुझसे शादी कर सकते हो? हाँ, और अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, मुझसे शादी करो और अपने उस आशिक को बचाओ। विशाल, रुद्र को छोड़ दो। छोड़ दो? ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे कदमों में गिर के माफी मांगनी पड़ेगी। प्लीज विशाल, मेरे रुद्र को छोड़ दो। ओ कियारा, अगर तुम इतनी जिद्दी नहीं होती ना, तो आज तुम्हारा आशिक, भिखारी आशिक जिंदा। क्या? हाँ, मेरे आदमी ने उसे गाड़ी से उड़ा दिया है। विशाल, यू बास्टर्ड, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? आई विल किल यू। अरे भिखारी की मौत कार एक्सीडेंट की वजह से हुई है, मैंने थोड़ी मारा है उसे। मैं कैसे मार सकता हूँ उसे? देखो कियारा, तुम्हारे पास सिर्फ 7 दिन का समय है। या तुम मुझसे शादी कर लो या फिर अपने घर वालों की अर्थी उठते हुए देखो। The choice is yours. Think about it. विशाल ने कहा है कि अगले 7 दिनों में वो कियारा से शादी करने वाला है, और जैसे ही शादी हो जाती है वो हमारे अकाउंट में 50 करोड़ रुपए डाल देगा। मगर राजीव, तो भिखारी मर तो गया ना, कहीं ऐसा ना हो कि शादी के दिन वो कहीं से आ जाए और कोई तमाशा करने लग जाए। सब विशाल पे छोड़ दो, उसने हमें शादी की तैयारी करने के लिए कहा है। अगर कुछ उल्टा सीधा होता है तो विशाल देख लेना। बड़े स्मार्ट हो आप। मेरी बात है, वो तो है। 50 करोड़। थैंक गॉड, आप ठीक हैं। अब आपको कैसा लग रहा है? कुछ हम नहीं 3 होना महीने से ये आपको ढूंढ रहे हैं। अब मैं आपको कभी भी अकेला नहीं जाने दूंगा। कियारा कहाँ है? कौन कियारा? मेरी बीवी कियारा। सर, आपने शादी कर ली? हाँ, मुझे अभी कभी फोन चाहिए। यस सर। फिर आज को फोन लगाओ। मम्मी मम्मी, कियारा दीदी क्यों रो रही हैं? बेटा, खैरा दीदी की शादी हो रही है ना, इसलिए खैरा दीदी रो रही है। बड़ा सब पूछ लो कियारा बेबी, मुझे ना सोची लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है। I just hate yours. सर, आपकी हालत अभी भी बहुत नाजुक है, यदि हमें वहाँ अभी नहीं जाना चाहिए। मेरी बीवी से यहाँ कोई और शादी कर रहा है और तुम कह रहे हो कि मुझे आराम करना चाहिए? नहीं सर, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा। चलो, वो गाड़ी तुम्हें चलानी है। कियारा जी, क्या तुम विशाल को अपना पति मानते हो? नहीं। आप सीधा रिंग एक्सचेंज करने की सेरेमनी स्टार्ट कीजिए। विशाल सिंह जी, कियारा खन्ना जी, आप एक दूसरे को रिंग पहना के अपने खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत करेंगे। बेटा, रिंग लेके जाओ ना। रुको। ये शादी नहीं हो सकती। मैंने तो पहले ही कहा था, ये भिखारी ना कुछ तमाशा जरूर करेगा। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। सबने कहा कि तुम मर गए हो, कुछ तो यकीन ही नहीं हो रहा था, लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। ऐसे कैसे? मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो अपना वादा कैसे तोड़ देता?
ये भिखारी तो मर गया था ना? बेशरम, आज तेरी एंगेजमेंट है, कम से कम आज तो हमें शर्मिंदा मत। माँ, मेरी एंगेजमेंट हो चुकी है रुद्र के साथ। ये देखिए। क्या? अरे तू इस भिखारी के साथ पूरी जिंदगी बिताएगी और इसके पास देने के लिए है क्या? मैं मानता हूँ जब मैं कियारा से मिला था तो मेरे पास कुछ भी नहीं था, इवन मेरी याददाश्त भी जा चुकी। कियारा, मुझे सब कुछ याद आ गया कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रुद्र मित्तल है और मैं। तुम कौन हो और क्या करते हो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी के अभी कियारा से शादी कर रहा हूँ एंड दैट्स फाइनल। विशाल, तुम सिर्फ एक मामूली से बिजनेसमैन हो। मेरे सामने अकड़ दिखाने से पहले तुम्हें 10 बार सोचना चाहिए। रुद्र जरा संभाल के, ये विशाल बहुत घटिया आदमी है। अगर इसे गुस्सा आ गया तो ये कुछ भी कर सकता है। डरो मत कियारा, मैंने से 10 विशाल देखे हैं। ये विशाल तो क्या इसका बाप भी आ जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कौन है आप? जो मेरे बिजनेस पार्टनरशिप के हाय, बात कर रहे हो? अब इसकी बातों को सीरियसली मत लीजिए सर। मैं अभी के अभी इस 2 कौड़ी के भिखारी को जहाँ से बाहर फेंकवाता हूँ। गार्ड्स, रुको। मैं भी देखता हूँ कि हमारे सीईओ सर को कौन हाथ लगाता है। तुम? मैंने तुम्हें कहीं देखा है और तुम इस भिखारी को सीईओ कैसे बोल रहे हो? क्या नाम है तुम्हारी कंपनी का? अरे सर, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? ये तो एक भिखारी है, बस मेरी बेटी ने इसकी मदद क्या कर दी, ये तो पीछे ही पड़ गया है। हाँ सर, ये बस एक भिखारी है, पता नहीं कियारा ने इसकी मदद क्यों ही की है। विशाल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे, तुम मुझसे सीधी बात करो। ठीक है, तो सीधी बात करता हूँ। अगर तुम्हें हाय, शादी करनी है तो उसके परिवार वालों को 50 करोड़ दो और कियारा से शादी कर। ठीक है, तो अब तुम अपनी बात से नहीं पलट सकते। अगर मैं तुमसे ज्यादा पैसे लेकर आ गया तो कियारा मेरे साथ जाएगी। बेशक, लेकिन उसके लिए तुम्हारे पास कम से कम 50 करोड़ होने चाहिए। बोलो, है? इतने पैसे में एक दिन में कमा लेता हूँ। मुझे लगता है ना तुम्हारे सर पे कोई गहरी चोट लगी। देखा दीदी, ये भिखारी सचमुच पागल हो चुका है। इसे लगता है कि किसी बहुत बड़ी कंपनी का मालिक है, उसके पास नोट छापने की मशीन है। विशाल सर सही बोल रहे थे, उसके दिमाग में गहरी चोट लगी है। चुप करो तुम सबके सब। मैं कोई चीज नहीं हूँ जो तुम मेरी बोली लगा रहे हो। हाय, मेरी जिंदगी और मैं फैसला करूंगी मुझे किसके साथ शादी करनी है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसके पास कितना पैसा है। मैं रुद्र से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। कियारा, चुप हो जाओ, तुम्हें इन सब चीजों का पता नहीं है। चुप हो जाओ बस। वैसे ससुर जी, कितने पैसे दिए आपको विशाल ने? ससुर जी? ससुर किसको बोल रहा है? और तुझे क्या लेना देना कि विशाल मुझे कितने पैसे देगा या नहीं? इसका मतलब ये कि विशाल ने कोई पैसे नहीं दिया। आप चिंता मत कीजिए राजीव जी, जैसे ही एंगेजमेंट सेरेमनी खत्म होगी, सबसे पहले अपने अकाउंटेंट से कह के सारा पैसा आपके अकाउंट में ट्रांसफर करा दूंगा। पर जहाँ तक मुझे पता, ये सारी लेन देन तो शादी के पहले हो जाती है। क्या भरोसा शादी। हाय, तुम पलट गए तो? मेरा नाम सिंह है, सिंह। और एक बार अगर सिंह अपनी जबान दे देना, उसके बाद चाहे आंधी आए या तूफान, वो करते नहीं। ओके, सो दैट्स फाइनल। तुम अभी के अभी कियारा के पापा के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करोगे। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं करूंगा। विशाल बेटा, ये लो बेटा, और पैसे मुंह पे फेंक के मारो। ये कार्ड देख रहा है, इसमें पूरे 50 करोड़ है। तूने अपनी लाइफ में कभी देखे भी नहीं होंगे। मैं चाहूँ तो अभी के अभी ये सारा पैसा राजीव जी के अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते। विशाल बेटा, आप हमें शर्मिंदा मत करो। तुम चाहो तो ये सारा पैसा हमें रिंग सेरेमनी के बाद भी दे सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं है। नो 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 नो, अभी बात मेरी इज्जत पे आ चुकी है। अब पहले मैं पैसा ट्रांसफर करूंगा, उसके बाद भिखारी की आंखों के सामने कियारा से शादी करूंगा। फाइट मशीन लेके आओ। The card has been declined. Cannot process payment. इम्पॉसिबल, तुमने ठीक से नहीं किया होगा। दिखाओ, मैं करता हूँ। The card has
has been declined. Cannot process payment. लगता है विराज ने अपना काम कर दिया। अब विशाल सोच सोच कर परेशान होगा कि उसके साथ हो क्या। विराज, एक काम करो, सिंह इंडस्ट्रीज के सारे फंडिंग्स रोक दो और उनके बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दो। ठीक है सर, हो जाएगा। ओके। ओए, हसमत, मेरा कार्ड डिक्लाइन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं है। हो सकता है कि इस कार्ड की लिमिट रीच हो गई हो। तू चिंता मत कर बेटा, मैं अभी बैंक मैनेजर से बात करके पैसे ट्रांसफर करवाता हूँ। हेलो, अब देख कैसे मेरे पापा बैंक मैनेजर से बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अरे विशाल बेटा, हमें इस पर पूरा भरोसा है, तो हमें धोखा थोड़ी दोगी। हाँ, मुझे भी पूरा भरोसा है विशाल सर पे। मुझे पूरा है कि नहीं कि ये इस भिखारी को इसकी औकात दिखाएंगे। और सर जैसे ही पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो गए ना, मैं खुद इसको धक्के मार के बाहर निकलूंगा यहाँ से। 50 करोड़ तो क्या, मैं कियारा के लिए इससे कई ज्यादा पैसे दे सकता हूँ। अरे कितना फेंक रहा है भिखारी। ठीक है, अगर इतनी अकड़ है ना तो पैसे दे और कियारा को लेके जा। इस बैग में वो सब कुछ है जो मैंने कियारा को प्रॉमिस किया था। कियारा, ये अंगूठी हमारे सच्चे प्यार की निशानी बनके हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। जो भी। कियारा, क्या तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताओगी? ये लो। तो मित्तल, ये तो हमारे कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है ना? हाँ माँ, ये रुद्र मित्तल तो इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। ओए भिखारी, तेरी हिम्मत कैसे हुई ये नकली चेक देने की? ये कोई फेक चेक नहीं है, ये 100 करोड़ लो और मेरी और कियारा की जिंदगी से हमेशा के लिए दफा हो जाओ। 100 करोड़। तुम सब लोग हंस क्यों रहे हो? रुद्र ने कहा ना कि वो चेक नकली नहीं है। मुझे रुद्र पे पूरा भरोसा है ना रुद्र? यार, इसके प्यार में इतनी अंधी हो गई हो कि ये कुछ भी कहे जा रहा है और तुम इसकी बातों पे भरोसा कर रही। अरे संभल जाओ, नहीं तो पछताओगी। तुम्हें क्या लगता है कंट्री का सबसे बड़ा बिजनेसमैन तुमसे शादी करने के लिए यहाँ आएगा? रुद्र ने कहा है ना, तो सच्चाई कहा हो। हाँ कियारा, सर्टिफिकेट और ये रहा हमारी शादी का सबूत। अब कियारा से और कोई लीगली शादी नहीं कर सकता। ये ऐसे सर्टिफिकेट बहुत देखे हैं मैंने, 100 रुपए मिलते हैं मार्केट में। ये पेपर में साइन वाइन करने से ना कोई मियां बीवी नहीं बन जाता है। तो कियारा से शादी करने के लिए कियारा का सिंगल होना बहुत जरूरी है ना, अब भी उसे सिंगल बना देता हूँ। क्या कहा तुमने? हमारे तो कियारा से शादी करने के लिए कियारा का सिंगल होना बहुत जरूरी है ना, अब भी उसे सिंगल बना देता हूँ। क्या कहा तुमने? हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कैसे हो सकते? सर मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर आपने किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ कुछ गलत बिहेव किया है। ये सब उसी की वजह से हो रहा है। आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। एक मिनट, इसे काफी देर से तुम्हारे पापा मैनेजर से कुछ बात कर रहे हैं, सब ठीक है ना? मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारे पापा से बात कर लेनी चाहिए। क्या बात है पापा? मैनेजर ने क्या बोला? हमारे कार्ड क्यों नहीं चल रहे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या कहीं के? अरे कब तक तुम मेरे पीछे पड़े रहोगे? कब तक जान खाओगे मेरी? तो पापा हुआ क्या बताएंगे आप? हमारे सारे अकाउंट फ्रीज हो गए, बर्बाद हो गए हम। मैनेजर ने कहा कि हमने किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन से पंगा लिया है और तुम
अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि सब तुम्हारी गलती है। नहीं पापा, मैंने किसी को बेइज्जत नहीं किया है और किसी बिजनेसमैन को तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए कुछ गलतफहमी हुई है, आप प्लीज समझिए। बर्बाद हो गए विशाल, बर्बाद हो गए। और ये शादी नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। पापा सुनिए तो। पापा। रुद्र, क्या तुम सच में इस देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन हो? कियारा, मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा, लेकिन मित्तल ग्रुप्स का सीईओ और कोई नहीं, बल्कि मैं रुद्र मित्तल हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता रुद्र, तुम कौन हो और कितने पैसे कमाते हो। मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। देखो, अगर तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी है तो अभी के अभी 5 करोड़ रुपए देने होंगे। मैंने अभी आपको 100 करोड़ का चेक दिया जो आपने फाड़ के फेंक दिया। मेरे पास आपको देने के लिए 1 रुपया नहीं है। करो भिखारी, तू अभी के अभी 5 करोड़ रुपए कैश दे हमें और मेरी बहन को ले जा, वरना हम इसे जाने नहीं देंगे। इनफ, मैं कोई कॉमेडी नहीं हूँ जो तुम मेरी बोली लगा रहे हो। मैंने कह दिया ना कि मैं रुद्र से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, तो बस बात खत्म। चलो रुद्र, हम चलते हैं यहाँ से। मैं तुम्हें यहाँ 1 और सेकंड भी नहीं रुक सकती। रुद्र, रुद्र साहब, सर उठिए। डॉक्टर, सर कैसे हैं? डरने की कोई बात नहीं है, खून बजाने की वजह से उनकी बॉडी वीक हो गई, फिर भी ऑल राइट। क्या हो सको, वो ठीक तो है? आई एम सॉरी, ये सब मेरी गलती है। मुझे सर को इस तरह से बाहर जाने नहीं देना था। नहीं, ये सब मेरी गलती है। मेरी वजह से रुद्र ने खुद को इतना पुश किया। तो आप है कियारा, सर की वाइफ? हाँ, और तुम? मैं विराज मित्तल, सर का राइट हैंड। क्या रुद्र सच में इस देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन है? हाँ, आज से 3 महीने पहले जब सर बैंगलोर जा रहे थे मीटिंग के लिए तो अचानक उनकी कार में ब्लास्ट हो गया, लेकिन सही समय पर सर कार से कूद गया, इसलिए वो बच गए। क्या? कार में कैसे ब्लास्ट हो सकता है? अगर मुझे पहले पता होता कि रुद्र इतना बड़ा आदमी है तो मैं उससे कभी शादी नहीं करती। नहीं, आपने सर की मदद करके हमें बहुत बड़ी मुश्किल से निकाला है। आपका जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। मुझे तो बस रुद्र की चिंता है, तो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। मैं भी अच्छा। देवेन, सुना तुम्हें? तुम्हारा भाई वापस आ गया है और अभी वो हॉस्पिटल में है। क्या? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? सर, आपका भाई देवेन मित्तल आपकी कंपनी उसके नाम करने जा रहा है। उसी ने आपकी कार क्रैश करवाई। वो तो बहुत शरीफ बंदा था, कब कर रहा है वैसे? मैं सोच रहा हूँ वहीं जाके उसका हिसाब क्लियर करते हैं। सर, आप इतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते, डॉक्टर ने आपको अरेस्ट करने के लिए बोला। रुद्र, तुम्हें होश आ गया? कियारा मेरी जगह कंपनी में जाएगी। कियारा मेरी बीवी है और मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से कियारा को टेम्परेरी कंपनी में अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन रुद्र, क्या ये सही रहेगा? मैं कंपनी कैसे संभाल सकती हूँ? कियारा, कंपनी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम की वजह से सफर कर रही है और मेरी भी कंडीशन ठीक नहीं है, तो जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता तुम कंपनी संभालोगी। लेकिन रुद्र, मैं कंपनी को कैसे संभाल सकती हूँ? मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है। विराज है तुम्हें गाइड करने के लिए, वो करेगा तुम्हें गाइड। यस सर। स्ट्रेंज, मुझे लगा ये लोग हमें रोकेंगे। शायद इन्हें पहले से ही पता है कि तुम्हें रोक कर कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब कंपनी के असली मालिक तुम ही बनोगे। सही है। सेजन, वैसे तुमने रुद्र के बारे में कुछ सोचा? हाँ, मैंने अपने आदमियों को भेज दिया है और इस नाखून वो नहीं बचने वाला है। राइट। देवेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विराज इस कंपनी के सीईओ नहीं रहे।
तो उनका छोटा भाई होने के नाते मैं उनकी पोजीशन टेक ओवर करने आया। सर अभी जिंदा है और हेल्दी भी। अच्छा, कहाँ है तुम्हारे सर? दिखाई तो नहीं दे रहे। वो अभी हॉस्पिटल में आराम कर रहे हैं और उनकी जगह उनकी रिप्रेजेंटेटिव आई हुई है। तो ये कंपनी तुम अपने नाम नहीं कर सकते। अच्छा, देखो तुम ऐसे किसी को भी लाकर मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। और हटो मेरे रास्ते से, आई हैव मीटिंग टू अटेंड। हेलो एवरीवन, मैं कियारा मित्तल, मैं रुद्र मित्तल की वाइफ। आज से सीईओ की पोजीशन मैं टेक ओवर करने वाली हूँ। मैंने सुना था कि रुद्र सर की हालत बहुत खराब हो गई थी। थैंक यू सो मच कियारा जी। कियारा जी ने हमारे रुद्र सर से शादी की है। अब इन्हें कियारा जी नहीं, कियारा मैम कहना सही रहेगा। हाँ, आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैम, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। इस कंपनी को समझने में और संभालने में हम सब आपकी मदद करेंगे। मदद करेंगे? इसकी है कौन ये? तुम जरूर रुद्र के छोटे भाई हो जो कंपनी में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। अपनी जुबान संभाल के बात कर लड़की। अच्छा, मैं जुबान संभाल के बात करूं? और तुम जो अपने भाई के साथ कर रहे हो उसका क्या? अपना हाथ संभाल कर रखो। ये तुम्हारे भाई की बीवी है मित्तल। अच्छा, मेरे भाई की बीवी? तुम पागल हो गए हो क्या? मेरा भाई मर चुका है, ये उसकी बीवी कैसे हो सकती है? तुम्हारा भाई जिंदा है, अभी हॉस्पिटल में है और अपना इलाज करवा रहा है। मैं नहीं मानता, मैंने खुद अपने आदमियों को भेजा था। वो उन्हें 3 महीने तक ढूंढ रहे थे। जब वो मुझे नहीं मिला, तुम्हें कहाँ से मिल गया? तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या होता है? रुद्र ने मुझे ये कंपनी दी है और इसका सेफ पासवर्ड भी बताया है। क्या? क्या मैम को सेफ का पासवर्ड पता है? इसका मतलब जरूर ये रुद्र सर की वाइफ है। सारी कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स और सीक्रेट उस सेफ में कैद है। जो सेफ को कंट्रोल करेगा वो इस कंपनी को संभालेगा भी। बकवास बंद करो तुम लोग अपनी। ऐसे ही कल को दूसरी लड़की आकर बोलेगी कि उसे सेफ का पासवर्ड पता है, तो क्या तुम लोग उसके ऊपर भी ट्रस्ट कर लोगे? कियारा मैम विराज सर ने खुद इंट्रोड्यूस किया है। विराज सर इस कंपनी के डायरेक्टर है और मुझे नहीं लगता कि वो हमसे झूठ बोलेंगे। अच्छा, मैं मानता हूँ विराज झूठ नहीं बोलेगा, लेकिन इस लड़की का क्या? इसकी आइडेंटिटी चेक करी तुमने? ये बोल रही है इसने मेरे भाई के साथ शादी की है। सर्टिफिकेट कहाँ है? मेरे पास सर्टिफिकेट है, लेकिन उसमें रुद्र का पूरा नाम नहीं है, क्योंकि रुद्र की याददाश्त चली गई थी। हाँ, लेकिन मेरे पास मैरिज सर्टिफिकेट है। नो मैडम, अगर सर्टिफिकेट पर रुद्र का पूरा नाम नहीं है तो हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और तुम मेरे भाई की बीवी नहीं हो। मैं प्रूफ कर सकता हूँ कि कियारा ही रुद्र की वाइफ है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है विराज। और वैसे रोहित कहीं दिखाई नहीं दे रहा? उसे सर ने एक जरूरी काम के लिए भेजा है, पर तुम्हें उससे क्या? अगर मेरा भाई जिंदा होता तो रोहित सबसे पहले उसे यहाँ लेकर आता। तुम झूठ बोल रहे हो, हम सबको गुमराह कर रहे हो और कुछ नहीं। तो एक काम करो, तुम रुद्र को कॉल कर। तुम्हें क्या लगता है मैंने ट्राई नहीं किया होगा? उनका कॉल नॉट रीचेबल जा रहा है। मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सुन सकता। गार्ड्स, इसे धक्के मारकर यहाँ से निकालो। देवेन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। कियारा को खुद सर ने यहाँ भेजा है। तुम तो ऐसा ही कहोगे ना विराज, आखिर तुम इसे यहाँ पर लेकर आए हो। अगर ऐसा है तो जैसे कियारा ने कहा है कि उसे सेफ का पासवर्ड पता है और उसने सेफ ओपन कर दिया, तब तो तुम्हें विश्वास हो जाएगा ना कि रुद्र सर की वाइफ है। ये सही तरीका है। अगर कियारा जी ने सेफ खोल दिया तो हमें यकीन हो जाएगा कि उन्हें रुद्र सर ने ही यहाँ पे भेजा है। फाइन, अगर तुमने सेफ दिया बीवी होगी दिया तो मैं सीईओ की पोजीशन को टेक ओवर नहीं करूंगा। देविन, अरे क्रेजी, हम यहाँ पर कंपनी टेक ओवर करने आए थे, ना कि इस लड़की से कोई डील करने। लेट इट बी सेजल, अगर हमने इसको मौका नहीं दिया ना तो ये हमारा कोई भरोसा नहीं करेगा। तो तुम टेंशन मत लो, सेफ नहीं खुलने वाला। लेकिन अगर सच में रोहित ने इसे पासवर्ड बताया होगा तो? ओके, सेफ लेकर आओ। लेट हर ओपन द सेफ। और अगर तुमने ये सेफ नहीं खोल कर दिखाया तो तुम्हें ऑफिस छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर मैंने ये सेफ ओपन करके दिखा दिया तो देवेन, ये मित्तल ग्रुप तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आज के बाद तुम्हारा मित्तल ग्रुप से कोई लेना देना नहीं होगा और तुम्हें ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। शट अप, तुम भले बीवी होगी लेकिन मित्तल ग्रुप में दखल अंदाजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। You shut up। तुम्हारे
तुम्हारे भाई ने मुझे इस कंपनी के सेफ का पासवर्ड दिया है और अगर मैंने ये सेफ का पासवर्ड खोल दिया तो ये कंपनी मेरे नाम पे हो जाएगी और मैं जो चाहे वो कर सकती। अब मित्तल का छोटा भाई एक लड़की पर हाथ उठाएगा, इससे पता चलता है कि तुम किस किस्म के इंसान हो। इनफ। अगर तुम्हें सच में सेफ का पासवर्ड पता है ना तो अभी के अभी सेफ खोल कर दिखाओ। ठीक है, ले आओ। कियारा, जब तुम कंपनी में जाओगी तो वहाँ एक सेफ है, उसमें कंपनी के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उस सेफ का पासवर्ड है 61085। याद रखना। वो मेरे माँ बाप की मैरिज एनिवर्सरी की डेट है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो रुद्र, मैं सब संभाल लूंगी। अगर इसने सच में सेफ ओपन करके दिखा दिया तो मैं क्या करूंगा? इनवैलिड पासवर्ड। देखा, मैंने कहा था ना ये लड़की झूठ बोल रही है, इसका कोई पासवर्ड नहीं पता। ये कैसे हो सकता है? रुद्र ने मुझे खुद इस सेफ का पासवर्ड बताया था। हो गया तुम्हारा, और अब अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ वरना हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी, वरना फिर से कोई ना कोई झूठ बोल यहाँ पे आ जाएगी और हमसे हमारी कंपनी हड़प लेगी। अगर तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है तो जाकर न्यूज देख लो, इट वाज ऑल ओवर द न्यूज। और कहो तो मैं दिखाऊं? शट अप, रुद्र जिंदा है। मैम आप जाने दीजिए ना, आप पासवर्ड पर फोकस करें। शायद आपने जल्दी जल्दी में गलत टाइप कर दिया होगा। हाँ, कर लो ट्राई। गलत पासवर्ड को बार बार डालकर वो सही नहीं हो जाता। ये लड़की झूठ बोल रही है। इनवैलिड पासवर्ड। I cannot believe विराज सर ने हमसे झूठ कैसे बोला? सर आप ये फ्रॉड लड़की कहाँ से ले आए? आप हमें ऐसे धोखा कैसे दे सकते हैं? मैं कभी सर को धोखा नहीं दे सकता। आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सब कुछ सॉर्ट करता हूँ। I don't understand ये सब क्या हो रहा है। मैंने तुमसे कहा था ना कियारा, अगर तुम ये सेफ नहीं खोल पाई तो तुम्हें ऑफिस छोड़कर जाना होगा। ऐसी बात करके टाइम वेस्ट मत करो और अभी के अभी इसे पुलिस के हवाले कर दो वरना ये फिर से हमसे हमारी कंपनी हड़प लेगी। ऐसा मत करना, मैं गारंटी देता हूँ सच में कियारा को रुद्र सर ने भेजा है। तुम्हारी गारंटी की कोई वैल्यू नहीं है। गार्ड्स, लेकर जाओ इसे यहाँ से। एक मिनट, ये रुद्र सर की चेन है जो अक्सर उनके गले में रहती है। चेन इस कोर्ट के पास क्या कर रही है? मैंने कहा था ना कियारा मैम झूठ नहीं बोल रही, वो सच में रुद्र सर की वाइफ है। कियारा, आज से चेन तुम्हारी। तुम प्रॉमिस करो तुम जहां भी जाओगी ये चेन अपने साथ लेके जाओगी। मैं प्रॉमिस करती हूँ रुद्र, ये चेन हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं मानता हूँ मेरे भाई के पास भी ऐसी चेन है, लेकिन मार्केट में हर दूसरे बंदे के पास ऐसी चेन हो सकती है। इस बात का क्या प्रूफ है ये मेरे भाई की ही चेन है? सबको पता चल गया कि ये चेन हमारे भाई की, लेकिन तुम्हें ये एक्सेप्ट ही नहीं करना है। मुझे तो ये लगता है कि तुम ये सब जानबूझ के कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा भाई का हिस्सा भी तुम्हें मिल जाएगा ना। पर अफसोस देवन, रुद्र अभी जिंदा है और वो वापस आने वाला है। हमने 3 महीने सर का वेट किया है। अगर कियारा कह रही है कि सर जिंदा है तो हम लोग और कुछ दिन इंतजार कर सकते हैं। हाँ, हम इस कंपनी खातिर थोड़ा इंतजार तो और कर ही सकते हैं ना। सर पुलिस से खबर आई है, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करके पता लगा है कि आपकी कार में बॉम्ब था और आपकी कार को क्रैश करवाया गया था। ये सब आपको मारने की साजिश थी सर। सर दवाइयों का टाइम हो गया। सर आप ये मेडिसिन लेकर के आराम करिए, मैं विराट से बात करके अभी आता हूँ। ये कैसी मेडिसिन है सिस्टर? ये हमारी
स्पेशल मेडिसिन है कि आपको हेल्प करेगी ठीक करने में। हेलो, क्या देवन सच में चला गया? मुझे तो विश्वास नहीं है। मुझे लगता है कि वो वापस बदला लेने जरूर आएगा। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा था। सर की तबीयत कैसी है? डॉक्टर ने बोला पहले से बेटर है, लेकिन अभी उन्हें रेस्ट की जरूरत है। ऑलराइट, तुम सर से कहो कि उन्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कियारा मैम के साथ ही हूँ, मैं उनको अकेला नहीं छोड़ूंगा। और हाँ, तुमने कहा था कि सर ने कियारा मैम को सेफ पासवर्ड बताया, और जैसे ही उन्होंने पासवर्ड डाला वो इनवैलिड बता रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? आई एम सो सॉरी, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं यहाँ आने से पहले सेफ को चेंज कर दिया। असली सेफ सर के अपार्टमेंट में है। मुझे लगा देवेन सेफ चुराकर सारे डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, इसलिए मैंने ऐसा किया। ओह, तो अब समझ में आया। ओके। क्या हुआ सर? अपनी मेडिसिन ऐसे क्यों फेंक दी? क्योंकि मुझे मेडिसिन खा के मरना नहीं है। देवेन, मैंने इस बार जिसे भेजा था उसने अपना काम कर दिया। मतलब रुद्र मर गया? हाँ, एंड अभी वो इमरजेंसी वार्ड के अंदर है। एंड इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम टू सर्वाइव। परफेक्ट। नाउ लेट्स वेट फॉर द कंफर्मेशन। राइट। और उसके बाद मैं मित्तल कंपनी को टेक ओवर कर लूंगा। यस, आई एम हैप्पी फॉर यू। सेजल, तुमने मेरी बहुत हेल्प की है, और देखना जब ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाएगी ना, इसमें आधा हिस्सेदार तुम्हें ही बनाऊंगा। आई एम ग्लैड कि मैं आपके काम आ सकी। इतना तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे लिए। Cheers. मैम, रुद्र सर का अपार्टमेंट है, वो यही अक्सर रहा करते थे, और वीकेंड्स पर मित्तल जाते थे। अगर रुद्र यहाँ रहते थे तो मैं भी यही रहूंगी। ओके मैम। हेलो, क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है। क्या हुआ विराज, सब ठीक तो है ना? रुद्र कैसा है? आप चिंता मत कीजिए मैम, रुद्र सर बिल्कुल ठीक है। अब आप आराम कीजिए, कल सुबह आपकी फ्लाइट है ना? ओके मैम, मैं चलता हूँ। रुद्र, तुम ठीक तो हो ना? पता नहीं क्यों मन में एक अजीब सी बेचैनी हो रही है। आइए दादी, अब कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अब तो हम अपने घर आ गए ना? हाँ। आइए आराम से। ठीक है आप? दादी, आज से ना आप मेरे साथ ही रहेंगे। बाहर की हालत बहुत खराब है, न जाने कब क्या हो जाए। आप जानते हैं अभी हाल ही में ना किसी ने बाहर वाले के साथ मिलकर हमारी सारी प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश की है। क्या? कौन है वो जिसने मित्तल परिवार से टकराने की हिम्मत की है? दादी दादी दादी, आप प्लीज गुस्सा मत कीजिए। देखिए, मैं रुद्र भाई को तो खो ही चुका हूँ, मेरे पास बस आप है। मैं आपको नहीं खोना चाहता। हाँ, सही कह रहे हो तुम भी अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि अब मित्तल परिवार के तुम ही इकलौते वारिस रह गए हो। दादी, मैं आपको किसी से मिलवाने लाया हूँ। ये कियारा है, रुद्र की बीवी। क्या? रुद्र की बीवी? दादी, ये लड़की धोखेबाज है। ये वही लड़की है जिसने हमें हमारे रुद्र भाई से दूर किया है। मेरे किसी भी पोते की शादी नहीं हुई है। और विराज, ये तुम किसे उठा के लाए हो? दादी, मैं आपके बड़े पोते रुद्र की बीवी हूँ। उन्होंने मुझे मित्तल ग्रुप को संभालने के लिए भेजा है। क्या? पर रुद्र तो हमें छोड़ के चला गया था ना? या किसी ने हमें झूठी खबर दी थी? ये कैसे हो सकता है? और ये कौन है? रुद्र ने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। दादी, आप शांत हो जाइए। रुद्र हमें छोड़ के कहीं नहीं गए हैं। वो अभी हॉस्पिटल में है। वो जैसे ही ठीक हो जाएंगे आप सब समझा देंगे। अच्छा, तो रुद्र जिंदा है, तेरा पोता जिंदा है। मुझे अभी लेके चलो उसके पास। दादी, अब वो इस शहर में नहीं है। उन्होंने मुझसे कहा था कि आपका 65 बर्थडे आ रहा है, तो उसकी सारी तैयारी मैं करूँ।
दादी, ये लड़की झूठ बोल रही है। आप जरा सोचिए, रुद्र भाई अगर जिंदा होते तो हमारे साथ खड़े होते ना अभी। देवेन, मैंने वो सेफ खोल दिया और अब मैं मित्तल ग्रुप की सीईओ बन चुकी हूँ। अब तुम नहीं बच सकते। अच्छा, कल तो वो सेफ तुमसे नहीं खुला था। क्योंकि तुमने जो कल सेफ लाया था वो फेक था, वो किसी ने रिप्लेस कर दिया था, और वो कौन था ये जानने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। देखो, तुमने सेफ खोला हो या ना खोला हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। और रही बात रुद्र की, तो वो बस कुछ ही दिनों का मेहमान है, और उसके बाद मैं पूरी कंपनी टेक ओवर कर लूंगा, और उसके बाद तुम्हें उस कंपनी से धक्के मार के बाहर निकालूंगा। और रही बात दादी के बर्थडे की, तो उनका पोता भी जिंदा है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि तुम मैनेज कर लोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑल द बेस्ट, मैं चलती हूँ। नमस्ते दादी। दादी, आप थक गए होंगे ना? एक मिनट, मनीष, दादी को इनके रूम तक लेकर जाओ। दादी, रेस्ट कीजिए आप आराम से। देवेन, मुझे अभी एक खबर, तुम्हारा भाई रुद्र 3 दिन से ज्यादा नहीं जीने वाला। वेरी गुड। और 3 दिन बाद तो दादी का बर्थडे भी है। हाँ। तो मैं दादी की बर्थडे पार्टी में सबके सामने अनाउंस कर दूंगा। हैप्पी बर्थडे माय डियर दादी। थैंक यू। खुश रहो। थैंक यू। आप इन लोगों से बात कीजिए, मैं आता हूँ फिर। हैप्पी बर्थडे दादी, मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू। काफी महंगे लग रहे हैं, इसमें तो डायमंड का वर्क भी है। सुना इस कंगन की कीमत 200 करोड़ की है। ये क्या बदतमीजी है देवर? वो दादी की कंगन है, हमें वापस कर दो। ये कंगन 200 करोड़ की है। कहाँ से लाई हुई कंगन? वो तुम्हारे भाई ने पहले से ही दादी के लिए प्लान करके रखे थे। देखो, मेरा भाई ना मर चुका है, तुम उसके नाम पर ये सड़क छाप कॉफी मत दिया करो हमें। देवेन, ये तुम्हारे भाई ने दादी के लिए कंगन लाए थे, तुम इसके ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ, मेरा भाई मर चुका है। यूँ बार बार आकर उसकी मौत का तमाशा मत बनाओ। और मैंने भी कितनी बार कहा है कि रुद्र जिंदा है और अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है, वो जल्दी वापस आ जाएगा। इस चीज का भी अभी पता लग जाएगा। तुम्हारे कहने पर मैंने अपने आदमियों को भेजा है चेक करने के लिए कि वो आदमी रुद्र भाई है या कोई बहरूपिया। तुम कुछ बोलोगे विराज? देवेन, आज दादी का बर्थडे है और तुम सबके सामने ऐसा बोल रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? मैं क्या चाहता हूँ विराज, ये बात तुम बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। रही बात रुद्र की, तो कभी अपने पैरों पर चलकर नहीं आ सकता। ये क्या कह रहे हैं विराज? रुद्र के सच में हमें छोड़ के चला गया? रोइए मत मैं, रुद्र सर बिल्कुल ठीक है। तुम्हें ये न्यूज़ किसने दी? मेरे आदमियों ने, जिन्होंने खुद चेक किया है। तुम्हारे लोगों के जाने से पहले तो रुद्र सर बिल्कुल ठीक थे, और जैसे ही तुम्हारे लोग वहां गए ये न्यूज़ आई। ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तुम्हारा मतलब है मैंने अपने भाई का मर्डर किया है? नहीं, मैं नहीं मानती कि रुद्र मर चुका है। अगर ऐसा है ना तो अभी उसकी बॉडी लेकर आते हैं, तुम्हारे दिल को तसल्ली हो जाएगी। आज सर की दादी का बर्थडे और उनकी यहाँ बॉडी लाकर तुम उनका मूड खराब करना चाहते हो क्या? ट्रस्ट में विराज, अगर हम सब में से किसी को रुद्र की बॉडी देखनी है ना तो वो है दादी, है ना दादी? हाँ बेटा, रुद्र पिछले 3 महीनों से मिसिंग था, और अब अगर वो मिल चुका है तो फिर मुझे उसको आखिरी बार देखना है। मुझे पता था ये सिचुएशन जरूर आएगी, इसलिए सारे अरेंजमेंट मैंने पहले से कर रखे। हाय, मैं अपने भाई की बॉडी मंगाऊंगा, उनका अंतिम संस्कार करके और उनकी याद में इस कंपनी को आगे लेकर जाऊंगा। हाँ, मेरे पोते का पूरा हक है इस कंपनी पर, और मैं नहीं चाहती कि कोई बाहर वाला व्यक्ति आके हमारी कंपनी का बंटवारा
दोबारा करे। चिंता मत करिए दादी, मुझे रुद्र की प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस रुद्र को एक बार देखना चाहती हूँ। पक्का ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि रुद्र की बॉडी देखने के बाद तुम उनसे पैसों की मांग करो? मैं वादा करूँ, अगर रुद्र को सच में कुछ हुआ है तो मैं आप लोगों से 1 रुपया भी नहीं लूंगी। मगर मुझे पता चला कि इसके पीछे किसी का हाथ है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम कहना क्या चाहती हो? मैंने अपने भाई का मर्डर किया है? हाय, नहीं हो सकता। देवेन अपने भाई का मर्डर नहीं कर सकता। दादी, आप देवेन पर इतना भरोसा मत करो, ये उसके लायक नहीं है। आप जरा सोचो, रुद्र का कार ब्लास्ट हुआ पर इसने उन्हें ढूंढने में कुछ नहीं किया। इंस्टेड वेट किया और 3 महीने गुजर जाने के बाद अपने लॉयर्स लेकर कंपनी में आ गया मित्तल ग्रुप्स अपने नाम करने के लिए। चुप करो, तुम मुझे मेरे ही पोते के खिलाफ भड़काना चाहते हो। रुद्र के जाने के बाद कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस कंपनी का सीईओ बन सके। और तुम क्या ये चाहते हो कि कोई बाहरी व्यक्ति आकर हमें तबाह कर दे? और दादी, ये देवेन मैंने कहा ना चुप। अब मैं और नहीं सुन सकती देवेन, इसे बाहर निकालो अभी इसी वक्त। राज, निकल जाओ यहाँ से। या गार्ड को बुलाओ। Get out! मैं यही इंतजार करूंगी। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ कि रुद्र मरा है या नहीं। ठीक है, रुद्र की बॉडी जल्दी यहाँ पर आ जाएगी, फिर देखते हैं तुम क्या कहती हो। वाह, कांग्रेचुलेशंस देवेन, मित्तल ग्रुप के अगले मालिक तुम ही हो। देवेन रुद्र का छोटा भाई है। Be sure, ये हमारी कंपनी को अच्छे संभालेगा। We support देवेन मित्तल। We support देवेन मित्तल। Cheers! थैंक यू सो मच एवरीवन, मुझे सपोर्ट करने के लिए। और मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, मैं मित्तल ग्रुप को बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँगा। हाय, ये चेन तो मैंने रुद्र को दी थी। तुम्हारे पास ये क्या कर रही है? कहाँ से आई तुम्हारे पास? ये चेन तो मुझे रुद्र ने दी है। कब दी? रुद्र ने तो मुझे इसके बारे में कभी नहीं बताया और ना ही मुझे उसने आपके बारे में कुछ कभी बताया। जरूर तुमने रुद्र से इसे चोरी किया होगा। मैंने कोई चोरी नहीं की है, रुद्र ने मुझे खुद ये चेन पहना है। दादी प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। ये चेन मेरे रुद्र की है, मुझे वापस दो। नहीं दादी, नहीं दे सकती। निकालो ये चेन। हेलो, देवेन, बॉडी आ चुकी है। रुद्र भाई की बॉडी आ रही है। नहीं दादी, मेरा रुद्र। रुद्र, तुमने तो कहा था कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। झूठ कहा था ना मुझसे। रुद्र प्लीज अपनी आंखें खोलो, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। ए लड़की, हट यहाँ से, मेरे पोते के पास मत आ। मेरा बच्चा रुद्र। रुद्र प्लीज अपनी आंखें को छोड़ के क्यों चला गया? ये लड़की, तू अभी तक यही है और अपना नाटक ये बंद कर। जा यहाँ से। तुझे क्या लगता है हम अपने पोते रुद्र के बदले तुझे पैसे देंगे? दादी, मुझे आपके पैसों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बस अपने रुद्र के आखिरी समय में उसके साथ रहना है, उसके अंतिम संस्कार में उसके साथ रहना है। नहीं, मैं ये अलाउ नहीं कर सकती। दादी, क्या मैं एक बार देख सकती हूँ? नहीं, मैंने कहा ना, दूर हट मेरे पोते से। ठीक है, ये चेन मुझे रुद्र ने, अब रुद्र ही नहीं है, मैं चेन अपने पास कैसे रख सकती हूँ?
ये सब क्या है? सेजल, ये सब क्या है? तुम तो बोल रही थी भाई की बॉडी आने वाली है। आई सीरियसली डोंट नो, मैं अभी फैमिली से पूछती हूँ। किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। रुद्र, कियारा, आई एम सॉरी तुम्हें ये सब कुछ देखना पड़ा। रुद्र तुम ठीक तो हो ना? मैं तो डर ही गई थी। इन सब लोगों ने मुझसे कहा कि तुम मर चुकी, और मुझे ऐसा लगा कि मैंने तुम्हें खो दिया है। कियारा, आई एम सॉरी। मैं आपसे तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाऊंगा। आई एम रियली सॉरी। रुद्र, ये सब क्या मजाक है? तुमने ऐसा क्यों किया? आदि, मैंने सब कुछ देख लिया यहाँ क्या क्या हुआ। और जब कियारा ने आपसे कहा कि वो मेरी बीवी है तो आपने उस पर भरोसा क्यों नहीं किया? मैं कियारा को छोड़ उस देवेन पे भरोसा किया जो भरोसा के बिल्कुल लायक नहीं है। क्या? हाँ रुद्र भाई, ये आप क्या बोल रहे हैं? आपको पता भी आपके जाने के बाद मैंने आपको कितना ढूंढा, कितनी फिक्र हो रही थी मुझे आपकी। अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम सिर्फ ये फिक्र हो रही थी कि मैं जिंदा हूँ या नहीं, इसीलिए तो तुमने तुम्हारे आदमी भेजे मुझे मारने के लिए। सर आप ठीक तो है ना सर? आपको चोट तो नहीं लगी? रोहित, अब हम इसे जाने नहीं दे सकते। देवेन ने सारी हदें पार कर दी है। हमें ऑफिस जाना ही होगा। कैसे? भाई क्या बोल रहे हो आप? आपको कोई गलतफहमी हुई है? आज तक तुम्हारी झूठ बोलने की आदत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ये सब कुछ करने की? हाँ देवेन, ये सब क्या है? तुमने अपने ही भाई की जान लेने की कोशिश की? सिर्फ इतना ही नहीं, सर की कार क्रैश के पीछे भी देवेन का ही हाथ था। दादी, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बस मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। मेरा भरोसा कीजिए दादी। हाँ, ये सब तो तुम्हारी सेक्रेटरी सेजल ने किया है ना? क्या? सेजल, ये सब क्या बोल रहे हैं? ये सब तुमने किया है? सो सॉरी, मैंने ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए किया था। एक्सट्रीमली सॉरी। सेजल, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सेजल, तुमने मेरे भाई को मारने की कोशिश की है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। बस यार, बंद करो अपना मेलोड्रामा। सारे ऑफिस को पता है कि तुम दोनों का चक्कर चल रहा है और तुमने सेजल को कहा था ये सब कुछ करने के लिए। यार, तुम दोनों एक दूसरे को उल्लू बना सकते हो, हाँ मुझे नहीं। भाई प्लीज मेरा भरोसा करो, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सॉरी देवेन, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें माफ नहीं कर सकता। दादी, भाई को समझाइए ना, मैंने कुछ भी नहीं किया। तुम चिंता मत करो देवेन, तुम्हें जेल में ज्यादा दिन नहीं रहना पड़ेगा। देवेन बेटा, आई एम सॉरी। मैं अब तुम्हें नहीं बचा सकती हूँ। ये सब मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए रोका नहीं। तुमने जो कहा मैंने पूरा किया। शायद इसीलिए तुम बिगड़ते चले गए और तुमने ये सब कर दिया। ये सब मेरे ही कर्मों का नतीजा है। नहीं दादी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। देवेन अपने लालच को काबू में नहीं कर पाया, इसलिए उसने ऐसा किया। रुद्र बेटा, क्या तुमने सच में कियारा से शादी कर ली है और मुझे कुछ बताया भी नहीं? हाँ दादी, वो कियारा ही थी जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिसने मेरी देखभाल करी। दादी, उसी ने मुझे जिंदा रखा। दादी, मैं कियारा से बहुत प्यार करता हूँ। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी सदा सलामत रहे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। पापा ये देखो, ये वो भिखारी तो देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन निकला। इसका मतलब उसने जो 100 करोड़ का चेक दिया था वो असली था? हाँ पापा। शिट यार, ये हमसे क्या हो गया? क्या हुआ तुम दोनों को? अरे ऐसे मुंह सड़ा के क्यों बैठे हुए हो? सोनिया, हमारी बेटी जिस भिखारी को घर लेके आई थी ना, वो मित्तल ग्रुप का सीईओ रुद्र मित्तल था। क्या? हाँ माँ, वो जो 100 करोड़ का चेक था जो उसने हमें दिया था, वो भी असली था। क्या?
मार रही हो? मुझे क्या मालूम था? उस दिन सब लोग उस पे ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे थे तो मुझे लगा कि वो चेक भी नकली है, तो मैंने उसे फाड़ दिया। हम क्या करेंगे राजीव, तुम बताओ। अब तो बस एक ही काम हो सकता है कि हम रुद्र से माफी मांगकर वो सारा पैसा वापस मांग लें। क्या बोलती हो? हाँ, मस्त आइडिया है। क्या मस्त आइडिया है? आप लोगों ने पैसों में एकदम अंधे हो चुके हो, इसलिए आपको सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। आपको पता है उस रुद्र ने क्या किया? क्या? उसने अपने ही भाई को जेल में डाल दिया। तो सोचो, इतनी बेइज्जती करने के बाद आप दोनों उसके सामने जाओगे तो आपका भर्ता नहीं बना देगा वो। अरे तो क्या करें बेटा? कुछ नहीं कर सकते पापा, अपनी फूटी किस्मत पे रो सकते हैं बस। हाँ, हमारी तो किस्मत ही फूटी हुई है। हे भगवान। ओह माय गॉड, मैं तो प्रेग्नेंट हूँ। रुद्र को पता चल गया तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगा। पता नहीं वो इन सब चीजों के लिए रेडी है भी या नहीं। कियारा, क्या छुआ है तुमने? कुछ नहीं। क्या छुआ है बताओ? कुछ नहीं। मुझे बताओ। रुद्र, कियारा, are you pregnant? हाँ। Love you so much. I love you. I'm so happy. Thank you, Kiara. Thank you so much.